हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं कहाँ पे मार्केट ऐसा था किस में ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो क्लोजिंग आया हुआ है वो सेंसेक्स का 81,800 के आसपास का क्लोजिंग आया हुआ है। ये मेरा न्यूज़ चैनल है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको डेली निफ्टी मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ़िलहाल बात करूँ तो सेंसेक्स का तो एक लेवल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऊपर साइड का तो ये एक ऊपर का एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया इसका। ठीक है, और ये डेली चार्ट में एक इसका सपोर्ट हो गया। यहाँ पे इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मार्केट किस तरह से प्लान कर सकता है और किस तरह से ट्रेड हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट का दो रेंज होता है, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे आता है वहाँ से मार्केट ट्रेवल करके ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे आपको इसको रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे आपको देखते हैं, यहाँ पे जो है दिख रहा होगा। तो ये जो लेवल होता है ये रेजिस्टेंस एरिया होता है। ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा हो ना, तो जब मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आ जाए तो हमें वहाँ पे बाई करना है। फिर रेजिस्टेंस एरिया के पास जब जाए तो हमें वहाँ पे सेल करना है। इन द मनी अगर आप पुट भी बाय करके चलेंगे तो आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में आप पैसा नहीं बना सकते हैं जब मार्केट एक रेंज में चले। तो डेली चार्ट में यहाँ पे रेंज में है मार्केट और यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर नीचे चल रहा है। लोग इसी में फंसते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट तो लोग सोचे कि अरे भाई नीचे के लिए प्लान करेगा। अब सेंसेक्स का तो अब फ्यूचर भी आ गया, आप लोग फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं फ़िलहाल, अब फिलहाल मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह से ऊपर निकला था, फिर रेजिस्टेंस एरिया के पास जाने के बाद यहाँ से फिर नीचे आ गया। अब मार्केट फिर सपोर्ट लेवल के पास से ये ऊपर जा रहा है। ये ब्रेकआउट कर जाए ना तो फिर सस्टेन कर जाए इसके ऊपर, तो फिर यहाँ से और मोमेंटम 1000 पॉइंट ऊपर के लिए हम लोग प्लान वहाँ पे करेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन नीचे कर जाता है तो वहाँ पे 1000 पॉइंट से लेकर के 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट के लिए हम लोग वहाँ पे प्लान करेंगे। यानी कि 80,000 से लेकर के 82,000 का, ये 83,000 का एक रेंज है यहाँ पे। तो हम लोग उसका 1:1 के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये अगर निकालता तो वहाँ से 3000 पॉइंट ऊपर और इधर ये निकालता 3000 पॉइंट हम लोग नीचे के लिए प्लान करेंगे, जिधर भी निकालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट का बात, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि फिलहाल मार्केट हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन में। क्योंकि अभी 2 दिन से लगातार ग्रीन है, तो 2 दिन से जब भी ग्रीन होता है तीसरा दिन भी ग्रीन होता है। ये हो सकता है कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद फिर ये इस लेवल के पास कल भी ये जाता हुआ वहाँ पे आपको नज़र आ जाए। तो कल हम लोग क्या करेंगे, बाइंग साइड का प्लान बनाएंगे, सेलिंग साइड का भी प्लान नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केट इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3000 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट खुल रहा है नीचे फिर ऊपर जा रहा है। आज भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो कल से मार्केट का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कल से मार्केट यहाँ पे लगभग यहाँ पे 1500 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है। अब फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट ऊपर निकाल दे, यानी कि ये जो लेवल्स है ना, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के माध्यम से। ये वाला ड्रॉ करके ये इसका हो गया रेजिस्टेंस एरिया हो गया, यानी कि 81,860 यानी 81,900 के ऊपर अगर मार्केट कल यानी कि फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये नीचे से ऊपर जाता है तो हम लोग वहाँ पे बाय करेंगे। टारगेट कहाँ पे रहेगा हम लोग का, टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस एरिया के पास। तो इसका रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे है, इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे देखें, इसका जो रेजिस्टेंस है जहाँ से गिरा है ये पहला हो जाएगा, यानी कि पहला जो रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा इस लेवल के आसपास मार्केट गिरा है तो हम लोग यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे, 82,100 तक के लिए प्लान करेंगे। फिर दूसरा लेवल कहाँ पे है मार्केट का, यहाँ से गिरा था मार्केट इस लेवल से, फिर 82,300 के आसपास के लिए प्लान करेंगे। इस तरह से प्लान किया जाता है। यहाँ तक के लिए प्लान हम लोग करेंगे, 82,400 तक के लिए प्लान कर सकते हैं कल ऊपर निकालेगा तो। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट कल ऊपर का प्लान ना करे और फ्लैट ओपन होने के बाद ये सीधा ही ऊपर खुले, कहीं ये रेजिस्टेंस एरिया के पास खुल जाए, यहाँ पे ऊपर खुल जाए, यहाँ पे खुल जाए, कहीं भी ये रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट खुल जाए और वहाँ पे 15 मिनट का कैंडल एक नेगेटिव बन जाए तो हमें वहाँ पे सेल कर देना है। कहाँ तक टारगेट लेना है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है इस लेवल के आसपास के लिए प्लान हमें वहाँ पे करना है। ये याद रखिएगा हमेशा कि जब भी मार्केट ऊपर खुलेगा, ऐसे भी ये ट्रेवल करके जा रहा है मार्केट, गैप अप हो सकता है खुल जाए। ठीक है, खुलने के बाद अगर नेगेटिव कैंडल बन जाए और नीचे आ जाए तो हमें वहाँ पे शॉर्ट करना है, बाय करने का प्लान नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर खुलने के बाद फिर नीचे आ जाए और ये क्लोजिंग प्राइस के पास आने के बाद कोई रेंज बना के ऊपर निकाले तो हमें वहाँ पे बाय करना है। सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम में अगर ये नीचे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यू करे और ये 81,600 का जो सपोर्ट लेवल है ये वाला, जहाँ से मार्केट पुल बैक किया था, ये तोड़ दे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, हो सकता है कि इसी लेवल के आसपास मार्केट एक रेंज बनाए, ठीक है, और ऊपर निकाले या नीचे निकाले, जिधर भी निकाले। अगर ये 600 के नीचे निकाले तो प्लान हमें वहाँ पे कैसे करना है, मार्केट का प्लान हमें सिंपल सा करना है। यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस जोन है 81,400 के लिए प्लान हमें पहला टारगेट करना है। फिर दूसरा टारगेट कहाँ पे लेना है, जहाँ से मार्केट मूव किया है यहाँ पे 81,200 के लिए प्लान करना है। फिर तीसरा टारगेट कहाँ पे लेना है, यहाँ के लिए प्लान करना है, यहाँ से मूव किया मार्केट 81,000 तक के लिए प्लान करना है। ये 3 टारगेट आपको दे सकता है नीचे साइड के लिए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम है तो आपको उस हिसाब से आपको टारगेट भी लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा ट्रेडिंग करके। अब मार्केट अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाए, मार्केट पॉजिटिव है, गैप डाउन खुल जाए तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। गैप डाउन खुले कहाँ पे खुल जाए, कहीं भी खुल सकता है, ये कोई नहीं जानता कहाँ पे खुल जाए। ये सपोर्ट जोन के पास अगर मार्केट खुल जाए कहीं भी, तो हमें एक रेंज बनते हुए वहाँ पे नज़र आना चाहिए। एक रेंज बन जाए या फिर कोई जैसे होता है कि ट्रायंगल पैटर्न बन जाए, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बन जाए नीचे से, या फिर एक 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव में क्लोज कर दे, तो हमें वहाँ पे बाय करना है। टारगेट हमें क्या करना है, 81,600 से लेकर के 81,800 तक के लिए प्लान करना है। इसी जोन के आसपास के लिए प्लान हमें करना है। हो सकता है कि अगर ये निकाल दे फिर सेकंड टाइम में, तो यहाँ तक भी प्लान मार्केट कर सकता है। अगर ये नीचे खुल के ऊपर जाता है, तो अगर मान लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है 81,000 का, अगर यहाँ पे खुल जाए मार्केट और यहाँ से ऊपर जाए, तो ये अपना रेजिस्टेंस हिट करते हुए जाएगा। 81,200 का टारगेट होगा पहला, फिर 81,400 का, 81,600 का, इस तरह से प्लान हमें वहाँ पे करना है। अब मान लीजिए कि मार्केट यहीं पे खुल जाए 81,400 के पास, और यहाँ से मार्केट ऊपर चलना शुरू करे, तो ये लेवल के पास प्लान करना है। यहाँ से नीचे खुल के यहाँ पे खुल के अगर नीचे जाएगा तो हमें यहाँ तक के लिए प्लान करना है। सिंपल सा है, कुछ भी यहाँ पे बड़ा टेंशन नहीं है, ठीक है। लोग झूठ मूठ का, कल ऐसे भी एक्सपायरी है, मैं थोड़ा सा और भी मैं बता देना चाहता हूँ, कल ऐसे भी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन में मार्केट एक रेंज में रह सकता है। अगर ये ऊपर खुलेगा नीचे आएगा तो वहाँ पे क्विकली बुक करिएगा प्रॉफिट पुट में से, पुट बाय करके। नीचे खुल के ऊपर निकलता है तो कॉल में बाय करेगा, इन द मनी को बाय करेगा, कभी भी जो है OTM प्राइस बाय नहीं करेगा, या तो फिर एट द मनी ही बाय करिएगा। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। अब मैं यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है हमें। निफ्टी का सबसे पहला मैं यहाँ पे करता हूँ, डेली चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। डेली चार्ट में क्या कहता है निफ्टी, यहाँ पे देखना है। डेली चार्ट में निफ्टी भी वही कह रहा है, जो एक रेंज मैंने क्रिएट किया था सेंसेक्स में, निफ्टी भी वही कर रहा है। ये रेंज में जब तक रहता है तब तक हमें वहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। अब प्लान कल के लिए क्या होना चाहिए, कल लगातार ये 2 दिन अगर ये पॉजिटिव है तो हो सकता है कल भी एक पॉजिटिव हो। तीसरा दिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखें तो जब भी नीचे आता है या ऊपर जाता है लगातार 3-4 दिन तक एक ग्रीन या पॉजिटिव होता है। तो कल निफ्टी में भी हम लोग वहाँ पे प्लान करेंगे, पहले से प्लान होना चाहिए, पॉजिटिव का प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो सपोर्ट ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया, 2 लेवल ड्रॉ करना है हमें, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पे ये जो लेवल है ये 2 लेवल्स है, ठीक है। इस जोन में मार्केट रहता है तो नो ट्रेडिंग जोन होगा, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, ये वाला लेवल, ठीक है। ये लेवल्स, इस लेवल के पास 24,900 से लेकर के 24,970 के बीच में हमें वहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन में रखना है, इसे नेट ट्रेड नहीं करना है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर निकालता है तो हमें प्लान करना है, कहाँ पे प्लान करना है, पहला टारगेट लेना है, इसी जोन के पास लेना है, 25,020 के पास लेना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ या फिर ये कलर ले लेता हूँ। फिर यहाँ तक के लिए प्लान करना है, फिर यहाँ तक के लिए प्लान करना है। ये 3 टारगेट 25,100 तक के लिए प्लान हमें करना है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 24,970 के ऊपर निकलता है तो ये 50 पॉइंट करके हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेल करते हुए जा सकते हैं निफ्टी में। उससे ज़्यादा आप मोमेंटम का ये प्लान नहीं कर सकते हैं। नीचे साइड अगर खुलता है, नीचे साइड अगर ये ब्रेक करता है 24,900 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमें वहाँ पे टारगेट क्या लेना है, इस लेवल के पास जहाँ से ब्रेकआउट दिया है मार्केट। नीचे साइड का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये सपोर्ट के पास ये एक सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, ये मायने उतना नहीं रखता, लेकिन फिर भी यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। 900 के नीचे निकलता है तो 24,840 के आसपास का प्लान कर सकते हैं हम लोग, 24,800 के आसपास का प्लान कर सकते हैं, और 24,750 तक के लिए प्लान हम लोग कर सकते हैं
इस तरह से, ठीक है। गैप अप खुलता है तो मैंने बता दिया कि किस तरह से प्लान करना है। गैप अप अगर खुलता है मार्केट कहीं भी रेजिस्टेंस एरिया के पास, वहाँ से नीचे का प्लान अगर करता है तो हमें वहाँ पे शॉर्ट करना है। नीचे से ऊपर का प्लान करता है मार्केट, गैप डाउन खुलने के बाद कोई रेंज बना दे, कोई 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बना दे, तो हमें वहाँ पे बाई का प्लान करना है। सिंपल सा लॉजिक है। इसके बीच में जब तक मार्केट रहता है तब तक नो ट्रेडिंग जोन होगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे भी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड करते नहीं है, फिर भी बैंक निफ्टी में अधिकतर लोग अब ट्रेड करते नहीं हैं, क्योंकि अब सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं। फिर भी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं कर देता हूं। बैंक निफ्टी में देखिए मोमेंटम कुछ खास नहीं रहता। आज अगर हम लोग बात करें 55,400 से लेकर के 56,000 के पास गया, 600 पॉइंट का मोमेंटम आज देखने के लिए हमें मिला। लेकिन ये हर एक दिन नहीं होता है, इसमें प्रीमियम में मोमेंटम नहीं रहता है, क्योंकि प्रीमियम तो ऑलरेडी यहाँ पे हाई है, ठीक है। प्रीमियम ऑलरेडी हाई है तो इसमें ट्रेड ज़्यादा लोग करते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं एनालिसिस कर देता हूँ। अगर फ्यूचर कोई बाय करते हैं तो अगर 55,800 के नीचे निकलता है मार्केट तो हमें वहाँ पे 55,600 के आसपास के लिए प्लान करना है और 55,400 तक के लिए प्लान करना है। ये दो टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं और 55,200 तक के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे करेंगे इंट्राडे में। ऊपर अगर ये निकलता है 56,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट तो 56,200 का टारगेट, 56,400 का टारगेट और 56,550 तक के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे ऊपर साइड के लिए कर सकते हैं। गैप अप खुल के नीचे आता है तो हमें वहाँ पे सेल करना है। गैप डाउन खुल के ऊपर जाता है तो हमें वहाँ पे बाय करना है, क्योंकि मार्केट अभी बाइंग साइड में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही फ्रेंड, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ये मेरा न्यूज़ चैनल है, ठीक है। और क्रिप्टो बिटकॉइन वाला जो चैनल है वो वहाँ पर जो है आपको सेकेंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन क्लास का प्लान है और प्रीमियम ग्रुप का भी प्लान है, जरूर ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास। थैंक यू।